श्री राम। अच्छा भैया, आप लोग कितना बजे रात तक काम करते हैं? हम लोग 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे काम करते हैं। श्री राम शरणम मम। और अगला होर्डिंग देखिए जिसमें मोदी और योगी नजर आ रहे हैं। सामने होर्डिंग्स में आप देखिए कि किस तरह मोदी को श्री राम के वृक्ष कद में ऊंचा रखा जा रहा है। इसका क्या तात्पर्य आप निकालेंगे? जैसा कि भाजपा पर आरोप लगते आए हैं कि इन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का राजनीतिकरण कर दिया है, उसकी स्पष्ट रूप से एक तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या वजह हुई कि सड़क पर लोगों के आने जाने पर बैन लगा दिया गया है, और ये जो सर्विस रोड की तरह किनारे की सड़क है, जो फुटपाथ है, वहीं से लोगों को गुजरने की परमिशन है। और इस किनारे आप लगातार देख रहे हैं, देखिए ये इतने सारे होर्डिंग्स पड़े हुए हैं, ये लगाए जा रहे हैं, है ना। मोदी गवर्नमेंट, योगी सरकार की ये सारे होर्डिंग्स वगैरह लग रहे हैं। अच्छा भैया, आप लोग कितना बजे रात तक काम करते हैं? हम लोग 24 घंटे। 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे काम करते हैं। और तो 24 घंटे काम करते हैं? हाँ। यहाँ पे क्या ये संभव है क्या? आप 24 घंटे काम करते हैं तो सोते कब हैं? भैया सोते नहीं है, टाइम मिलता है तो सो 4 दिन के बाद एक छुट्टी मार लेते हैं, सो लेते हैं पूरा दिन रात। हाँ। बस राम फुटपाथ में पड़े हैं, सबके राम राह गुजरते लोगों के पैरों के पास पड़े हैं। वो राम जिसके चरण धूलि को हम शीश माथे लगाते हैं। वो कौन से राम हैं जिसे भाजपा और गोदी मीडिया कहती है कि राम आएंगे, लगेंगी? तो कम से कम तरीके से तो रख लेते इसे। हमारे राम घट घट में हैं, कण कण में हैं। हमारे राम हिंदू जनमानस के हृदय में है, दिल में है। हमारे राम न मंदिरों में हैं, न देवालयों में हैं, न सत्ता के मठाधीशों में हैं। हमारे राम को सत्ताधीशों ने अपने सोने के बनाए अयोध्या में कैद सा कर लिया है। जय श्री राम। इस वक्त में जस्ट राम पथ हमारी बगल में है, इसके बगल से गुजर रहा हूं और हमारे साथ एसके अंबानी है। अंबानी जी, क्या लगता है कि अयोध्या का जिस तरह से विकास हो रहा है, इसकी आड़ में जो मोदी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या उनकी विफलताओं को
ढाकने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में कई समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, हाँ? उन लोगों को धर्म को अफीम दी जा रही है। अरे अयोध्या के बगल में बिल्कुल, गाँव जैसे है। देखिए विकास सही है, इसलिए कि हमारे देश में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा वही दे रहे हैं, और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भी अधिक संख्या में हैं, तो ज्यादा टैक्स वो दे रहे हैं, तो उनके मन का तो मुराद पूरा होना चाहिए। तो ठीक है, जिनको मन का मुराद पूरा हो रहा है, मंदिर बनने से बहुत से हिंदू धर्म के लोग या सिख धर्म के लोग या कुछ मुसलमान धर्म के लोग भी हैं जो खुश हैं और यहाँ आ रहे हैं। तो ठीक है, हमारे देश में सिर्फ मंदिरे से देश नहीं न चल रहा है, ये काम उनका सराहनीय है। इसमें अगर कोई बोले कि आप कितना नंबर देंगे, तो कहीं किसी चीज का उम्मीद नहीं था और वहाँ उम्मीद का किरण जग गया, किरण ही नहीं अच्छा मतलब विकास हो गया, तो इसके लिए उनको 100 नंबर देंगे। लेकिन क्या आदमी का एक ही अंगुली थोड़े न होता है, आप एक अंगुली को पूरा सजा धजा के दिखा रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं आगे चल के अगर किसी तरह से कुछ हमारे देश में विपदा या किसी तरह से कोई समस्या आता है, तो सिर्फ धार्मिक लोगों मिल के उसको नहीं रोकेंगे। इसके लिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सारों लोगों की जरूरत है। और डॉक्टर के काम कब होगा? जब MBBS करने के लिए कॉलेज होगा। वकील कब पैदा होंगे? जब वकालत करने के लिए कॉलेज होगा। और आपने पहला सरकार इसी मुद्दे पे बनाया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। इनका बहुत सारा अवगुण है और वो सारे अवगुण को सोच रहे हैं कि इसके आड़ में हम झांक दें, तो झांकने वाला नहीं है। ये काम सराहनीय है, बहुत अच्छा, ये होना चाहिए। राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा, इसलिए कि बहुत से हिंदू धर्म के लोग इसको मानते हैं। मैं दोबारा इस चीज को कह दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे काम है जो वो भी होना चाहिए। भले एक वक्त की रोटी कम खाएं, लेकिन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। और एजुकेशन को बढ़ावा कब माना जाएगा? पढ़ लिख के जो गांव घर गरीब तबके के लोग एजुकेशन को रहते हैं, बढ़ावा तो वो दे ही रहे हैं ना। IIT कॉलेजों की संख्या उन्होंने बढ़ा दी। हाँ, तो आपके एम्स की संख्या बढ़ा दी। हाँ। अच्छा, तो ये वो अच्छा बताइए काम कि कर रहे हैं जो ना। एम्स का है, IIT का संख्या उन्होंने बढ़ाया, मिडिल वर्ग के लोग कितने लोग ऐसे हैं जिनका बच्चा वो IIT कराने में सक्षम है? अगर ये सीधी अगर कहा जाए कि पूंजीपतियों की सरकार है, तो ये बिल्कुल सूट करता है हमें। आप भारत के किसी भी गांव में लेकर चलिए, 5 गो गांव में, अगर उस गांव में 20% भी आदमी अपने बच्चा को अगर IIT का एजुकेशन देने में सक्षम है, MBBS का एजुकेशन देने में सक्षम है, तो जो कहिए सो गांव मेरे तरफ से चिन्हित नहीं रहेगा। भारत के कोई भी आदमी हमको 20 को गांव में लेकर चले और वहाँ के 50% लोगों को, तो ज्यादा विकास कहाँ होना चाहिए? IIT भी होना चाहिए, लेकिन IIT के साथ में गरीब का भी रोजगार होना चाहिए। गरीब का रोजगार क्या है? जो 2 करोड़ नौकरी मोदी जी ने देने का वादा किया था, इनको पता था नौकरी अति आवश्यक है, लेकिन इस जगह पे वो फेलुअर है। बस तो ये फिर 5 उंगली में लोगों एक- के लोगों के हाथ में, गरीब लोगों के हाथ में, हर हाथ में मोबाइल कैसे, और हर घर में बाइक कैसे, और हर घर में फैशन कैसे? आखिर लोगों की कमाई तो बढ़ती जा रही है ना, मजदूरी तो बढ़ती जा रही है, भले ही असंगठित क्षेत्र में बढ़ रहे हो, लेकिन पैसे तो लोगों के पास आ रहे हैं ना। जैसे देखिए, तो फिर वो IIT क्यों नहीं करवा सकते अपने बच्चों को? एम्स में दाखिला क्यों नहीं करवा सकते अपने बच्चों को? बरसते कि वो उस काबिल हो, एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने पास कर लिया हो, क्यों नहीं कर सकते वो? तो मोदी सरकार कहाँ फेलुअर है? मोदी सरकार इसलिए फेलुअर है कि आप मेरा बात क्यों मानिएगा? मेरा बात नहीं मानिए ना, मोदी सरकार का बात मानिए। बेरोजगारी दर बढ़ा या घटा, शायद आपको पता है या नहीं, बेरोजगारी दर बढ़ गया। तो वो नहीं, पहले
बेरोजगारी दर बढ़ा, ये आंकड़ा किसने दिया? ये मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने ऐसा आंकड़ा कभी नहीं दिया। दिया ना, अभी बेरोजगारी दर मोदी सरकार की आंकड़ा है। मोदी सरकार ने कभी ये बेरोजगारी आंकड़ा नहीं दिया, इसने हमेशा छिपाने का प्रयास किया है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये कहा कि देश में अब तक की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, जो कि सबसे उच्चतम स्तर पर 45% तक पहुंच चुकी है। तो क्या हम मीडिया या हम मिडिल क्लास उन वंचित तबके तक जो लगातार हाशिए पर जाते जा रहे हैं उन तक हमारी नजर पहुंच नहीं रही है? हम उन्हें देख नहीं रहे, उनकी समस्याओं को सुन नहीं पा रहे हैं, या जो मीडिया है उन तक पहुंच नहीं रही है, या जानबूझकर मीडिया वहां तक पहुंचना नहीं चाहती, क्योंकि उनका मकसद है सरकार की चालीसा पढ़ना और पैसे बनाना, और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए जाए, और इसलिए वो सत्ता के गुणगान में लगी रहती है, और इस वजह से वो खबरें वो हम तक पहुंच नहीं पाती है। लगता है कि वाकई में राम राज आ गया है। मैं आपको अगर उस आंकड़ा को आप झूठ बता रहे हैं या मैं झूठ नहीं बता रहा हूं, बता रही है, मैंने कहा गवर्नमेंट ने कोई ऐसा आंकड़ा कोई प्रकाशित नहीं किया है। मान ले रहा हूँ उस आंकड़ा को, तो चलिए वो आंकड़ा को झूठ बता देते हैं। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से अब तक जनसंख्या बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या में अगर 2014 से पहले 5 साल में जितना नौकरी आया सरकारी सेक्टर में, अगर उससे ज्यादा बहाली आएगा तब सही रहेगा कि उतना आएगा, या उससे कम आएगा तब सही? नहीं, ज्यादा आनी चाहिए। तो उतना भी नहीं आया। 14 से 5 साल पीछे अगर आप चले जाइएगा तो जो 5 साल में जितना वैकेंसी सरकार दी थी उतना 10 साल में भी नहीं आया। तो इसे आप क्या मानते हैं, बेरोजगारी दर घट रहा है या बढ़ रहा है? क्या आपको लगता है इन होर्डिंग्स को लगातार, ये राम पथ के किनारे किनारे तमाम होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ये 2024 का जो आम लोकसभा चुनाव है ये बेड़ा पार लगा देगी बीजेपी का? देखिए अभी तक जो है ये होर्डिंग ये पर्चा ये इससे बेड़ा पार नहीं लगता है। इनके पास सबसे मेन चीज क्या है, शरीर कितना भी आपका मजबूत है, अगर पैर काट दिया जाए तो शरीर कोई काम नहीं करता है। पब्लिक कितनों चिल्लाते रहे, पब्लिक कितनों कुछ बोलते रहे। अभी जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उन एक विधायक जो निर्दलीय खड़ा थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि ठीक है मेरा बेटा वोट नहीं दिया होगा, मेरी पत्नी वोट नहीं दी होगी, लेकिन मैं अपना स्वयं का वोट दिया, वो कहाँ गया? ईवीएम में उनका 0 वोट आता है। अब बताइए कि ये कहाँ तक सही है? उन्होंने बोला मैं मान लेता हूँ मैं वोट नहीं दिया, मेरा बेटा वोट नहीं दिया, मेरी पत्नी वोट नहीं दिया, मेरे दोस्त फ्रेंड मेरे चाहने वाले मुझे इग्नोर किया, लेकिन मैं स्वयं का जो 1 वोट दिया वो मेरा कहाँ गया? तो इससे ये क्लियर होता है कि चुनाव होर्डिंग से नहीं, ये चुनाव एक सुनियोजित ढंग से वो अपने कब्जे में ईवीएम के थ्रू कर लिए हैं। और ये होर्डिंग इसलिए लगाया जा रहा है कि ये होर्डिंग और प्रचार हम नहीं करेंगे तो कहीं देश में आंतरिक विद्रोह हो, हल्ला जुलूस हंगामे न हो जाए कि कुछ किया नहीं उसके बावजूद भी कैसे जीत गया। तो वो अपना चोरी को छुपाने के लिए इस तरह का ये भव्य आयोजन और दिखावा, पूरा एकदम सीटी बाजा गाजा, दुनिया भर के लोग जिनका वोटर लिस्ट में यहाँ भारत में नाम भी नहीं है उनको यहाँ बुला बुला के स्वागत किया जा रहा है, और उन्हीं को दिखाया जाएगा कि ये देखिए इनके वजह से मैं फिर से संपूर्ण बहुमत से जीत गया। इसलिए इनका जीतने का रास्ता और जगह तजुर्बा कहीं और से है, और इन्होंने ठीक से कि इन्होंने अपना चुनाव सेट कर लिया है। जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन्होंने किया, और जब ईवीएम का बात उठा उस आदमी का 1 वोट भी ईवीएम में नहीं निकला तो 5000 ईवीएम में आग लग जाता है एक रात में। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कहने के लिए होता है
कि अदालत पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन उसका सच्चाई पे उंगली सारे लोग उठाते हैं। और इस तरह से सच्चाई अगर सामने आने में कहा गया है कि विलम्ब से मिला हुआ न्याय उसको न्याय नहीं कहा जाएगा, तो कहीं नहीं तो कहीं ये भी एक तरह का अन्याय है। हाँ, अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ईवीएम का, चलते रहेगा सालों दर सालों, तब तक मोदी जी सरकार बना लेंगे। फिर तो जो सरकार कहेगा वही होगा। आपको कितना उदाहरण दे, उदाहरण भरे पड़े हैं। एक संसद भवन में सिर्फ हल्ला करने के जुर्म में 150 सांसद को निलंबित कर दिया जाता है। एक रमेश बिदूरी संसद भवन में रामायण पढ़ रहे थे, कटुए लूचे क्या क्या बोल रहे थे। एक आदमी को उन्होंने निलंबन नहीं किया, जिसका वीडियो पूरा देश देखा, पूरा दुनिया देखा कि किस तरह से अभद्र शब्द का प्रयोग उन्होंने संसद भवन में किया, लेकिन उनको तो निलंबित कर नहीं पाए। और 150 लोगों को बिना कारण बताए निलंबित किया जाता है। ये हमारे देश में चल रहा है। तो ये देश के लोकतंत्र इतिहास में सबसे बड़ा ये काला दिन कहा जा सकता है। जी जी। तत्काल शांत हो गया, तत्काल नियंत्रण, तत्काल संयम क्रोध के ऊपर। भोलेनाथ ने कहा कि हमारे आसपास जितना काल का स्मरण बना रहेगा, काल अर्थात मृत्यु, अगर हमें अपनी मृत्यु याद रहेगी ना, तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, कभी हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। हेलो हाउ आर यू? हम लोग अभी न्यूज कवरेज करके अभी रेगिस्तान के किला के नीचे विश्राम कर रहे हैं। फिर दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं कि फिर सुबह से दिन भर अपडेट रहेगा विलेज लाइन पर। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी व्यूज नहीं बढ़ रहे। दर्शकों से अनुरोध है कि पूरा खोल के देखिए और शेयर करें, लाइक करें।